हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया हियर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। सर्कमस्टांसेस जो भी हैं जहाँ पर वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, तो इस रीडिंग से उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अपने मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, इवन तो ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन सिंस यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो तो डेफिनेटली इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज आपके पार्टनर का ज़रूर होगा आपके लिए। सो मेक श्योर करो कि यू वॉच इट टिल द एंड, और ये भी माइंडफुल रहो कि ये एक जनरल रीडिंग है। जैसे मैंने कहा, कुछ ना कुछ मैच होगा। सो कुछ सब कुछ भी हो सकता है कि एक दो मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हो। सो स्टिक अराउंड, और अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए भी रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है उसके मन में जो आपसे कहना चाहता है? क्या है मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए राइट नाउ? क्या चल रहा है उसके मन में जो कहना चाहता है बट कह नहीं पाता? टाइम टू ग्राउंड माई योरसेल्फ। लव इज द आंसर। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो जानते हैं कि अब वो वाली सिचुएशन आ चुकी है इस कनेक्शन में जहाँ पर उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। डेफिनेटली वो आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शायद वो चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, शायद वो फीलिंग्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और अब उनको लग रहा है कि नाउ इज़ द टाइम जहाँ पर उनको चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। उनको जो सेंसिटिविटी है करंट सिचुएशन की उसको अंडरस्टैंड करना है। वो इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, वो इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो कहीं ना कहीं अब उनको एक्शंस लेने पड़ेंगे, उनको अब डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो कि शायद पहले वो बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे थे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे चीज़ों को। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो चीज़ों को इग्नोर करें या फॉर ग्रांटेड लें। वो आपको लूज नहीं करना चाहते, ये उनको कंफर्म है। वो आपके साथ होना चाहते हैं, इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, ये चीज़ उनको पता है। और वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को वर्कआउट कर सकूँ, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपसे भी डिजायर करेंगे कि आप भी उनको अंडरस्टैंड करो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो फिजिकल कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी सॉलिड। उनको आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो एक केमिस्ट्री है या एक अफेक्शन है, वो उन्होंने कभी किसी और के साथ फील नहीं की। तो कहीं ना कहीं उनको आपके साथ होकर एक ग्रोथ फील होती है, एक सोलफुलनेस फील होती है। सो अगर आपका इंटीमेट रिलेशनशिप भी है पर्सन के साथ, तो इट्स नॉट जस्ट इंटीमेसी उनके लिए, उसमें उनके लिए डीपर मीनिंग है उस कनेक्शन का। आपका साथ होना, उनको जो एनर्जीज हैं उस मोमेंट्स की, वो उनको किसी और दुनिया में ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब आप आपके साथ होते हैं तो वो जो सेफ एक फील करते हैं, वो कहीं और सेफ नहीं फील करते इतना। वो पीस जो फील करते हैं वो कहीं और इतना पीस फील नहीं करते हैं। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे लगता है कि अपने आप को सामने रखते हुए या अपने इंटेंशंस को सामने रखते हुए घबराते हैं, डरते हैं, आपसे ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि वो पहले बहुत क्लोज्ड ऑफ थे। ये कुछ लोगों के लिए होगा कि आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ थे पहले, और अब भी शायद आपको लग रहा है कि पर्सन इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होता अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। लेकिन अब क्योंकि उनको लग रहा है कि इट्स डू और डाई वाली सिचुएशन, तो वो ओपन अप होंगे। पहले वो डर रहे थे, पहले वो बात नहीं कर रहे थे, पहले अपने इमोशंस को सामने नहीं रख पाते थे। तो कहीं ना कहीं शायद आपको ये इमेज जाता है कि पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए यूज कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पर्सन जानता है कि शायद अब वो सिचुएशन आ चुकी है जहां पर दे हैव टू मेक अ चॉइस। उनको अब एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो शायद वो आपको खो देंगे। लव मी, आपका पर्सन चाहता है कि आप उसे प्यार करो, उसे चाहो, जैसे वो आपको प्यार करता है, जैसे वो आपको चाहता है। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई वॉन्ट यू टू चूज। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन करंट सिचुएशन में चाहते हैं कि आप जो है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो और अपनी चॉइस, अपना डिसीजन भी सामने रखो कि व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू सी दिस कनेक्शन। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी ऐसा फील कर रहे हो उनको लेकर या नहीं। आपसे वो ओपनली बात नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शायद फियर है कि व्हाट इफ अगर आप
उनको लेकर इतना सीरियसली नहीं सोच रहे हो, या फ्यूचर को लेकर इतना सीरियस नहीं सोच रहे हो, या आपको अगर चूज करना पड़े करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर को या फैमिली को या किसी और चीज़ को, तो आप क्या चूज करोगे? सो दे रियली वांट टू बी श्योर कि वो आप में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उतना इन्वेस्टेड हो या नहीं। इवन तो हो सकता है कि आप टाइम टू टाइम इसको बताते रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन फियरफुल है, स्केयर्ड है। लेट्स सी, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग बहुत जल्द अपने पार्टनर के साथ एक ओपन कन्वर्सेशन करने वाले हो, जहां पर ये पर्सन जो है एक सेकेंड, एक मैसेज था दैट आई कुड सी, ये बहुत जल्द आपके पर्सन और आपके दरम्यान में एक कन्वर्सेशन होगी जो कि एक सेकेंड, या इफ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि अगर उन्होंने आपको चूज किया, इस कनेक्शन को चूज किया, तो शायद उनको सब कुछ खोना पड़ सकता है। सो वो एक रीजन भी हो सकता है जहां पर आपके पर्सन जो है चाहते हुए भी शायद उन्होंने आपकी तरफ कभी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने आपको चूज किया शायद फैमिली का अप्रूवल नहीं मिलेगा। सो क्या अगर आपको चूज करना पड़े आपकी फैमिली को और पार्टनर को, तो आप किसको चूज करोगे? क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर शायद फैमिली का अप्रूवल इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, और वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? मैं भी प्यार करता हूँ जैसे तुम प्यार करते हो या करती हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर फैमिली का इशू आता तो हु वुड यू चूज, व्हाट वुड यू डू? तो आपके पर्सन उस बारे में बात करना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। वर्ड्स डू हर्ट, वो कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहते जो लेटर ऑन वो रिग्रेट करें, इसलिए भी शायद वो स्केयर्ड हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन होने वाली है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में, फ्यूचर को लेकर, कनेक्शन को लेकर, आने वाले टाइम को लेकर। तो वो मुझे लगता है कि वो उसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर वो ओपन अप करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली ने उनसे कहा हो कि नहीं, इस कनेक्शन को लेकर यू कैन नॉट परस्यू और समथिंग। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो बात करना चाह रहे हैं आपसे ओपनली एंड ऑनेस्टली। लेट्स सी और क्या कन्फेस करना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आप डेफिनेटली उसके दिलो दिमाग पर छाए रहते हो। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? योर इंडिपेंडेंस इज सेक्सी, आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि जिस तरह के आप हो ना, एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक इंडिविजुअल जो अपनी इंडिविजुअलिटी को खोता नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर को आप में बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव द वे यू ड्रेस, आपके पार्टनर को आप जिस तरह से ड्रेसअप करते हो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्या कहना चाहता है आपका पार्टनर आपसे? आई लेट पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, आपका पर्सन ये भी कहना चाहता है कि वो अपनी चॉइसेस को लेकर लोगों के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इसकी फैमिली इसके बहुत क्लोज हो सकती है। फैमिली का कुछ लोग हो सकते हैं या कोई स्पेसिफिक समवन हो सकता है फैमिली मेंबर में से, लेकिन वो इसके बहुत क्लोज हैं। कहीं ना कहीं ये उनसे पूछे बगैर नहीं चलता है। अगर हो सकता है कि इन्होंने किसी से आपके बारे में बात की हो और अप्रूवल नहीं मिला हो, इसलिए दे वांट टू टॉक अबाउट इट, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में। हो सकता है कि आपसे ये भी कहें कि मेरी ये सिचुएशन है जहां पर मैं शायद एक्शन नहीं ले सकता हूं, क्या अगर तुम मेरी जगह होते या होती तो क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़कर मुझे चूज करते या करती? इवन दो ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम जो सर्कमस्टांसेस हैं वो फेवरेबल नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा है पर्सन जो आपसे बात करना चाह रहा है, और बहुत जल्द करेगा भी। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ना आपको हर्ट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, ना खुद को हर्ट करना चाहते हैं। यस, दे लव यू, दे डोंट वांट टू लूज यू, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं वो शायद फेवरेबल नहीं है। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन? लेट्स सी। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, आपका पर्सन आपकी प्रेजेंस से नर्वस होता है। कहीं ना कहीं आपकी इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी हो सकती है। आपके पर्सन को लगता है कि आपकी प्रेजेंस में मुझे लगता है कि आप जब उसके साथ नहीं होते ना तो बहुत डिफरेंटली एक्ट करता है। जब आप उसके साथ होते हो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं जब आप उसके साथ नहीं होते तो शायद ये डोमिनेंट होता है कनेक्शन के ऊपर, लेकिन जब आप उसके साथ होते हो तो ये डोमिनेंट नहीं रहता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि पर्सन के दिल में क्या है क्या नहीं आप जान नहीं पाते हो, क्योंकि आपका पर्सन जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को
अपने मन में रखता है, दिमाग में रखता है, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके लिए। इसकी सारी एनर्जीज इंडिकेट कर रही हैं एक चीज़ के ये आपके बारे में सोचता बहुत है, कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे बात आती है एक्शन की, वहाँ पर मुझे इसके एंड से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जैसे सोचना बहुत और करना कुछ नहीं, उस तरह की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की यहाँ पर। लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको कैसे इस इंसान को या इस कनेक्शन को हैंडल करना चाहिए। ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। इस पार्टनर को लेकर आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। लेकिन आपकी बहुत जल्द इस इंसान के साथ एक ओपन कन्वर्सेशन होगी फ्यूचर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप होते इसकी जगह तो क्या होता, वो सारी कन्वर्सेशन आप इस इंसान के साथ आते देखोगे। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी काफ़ी साइंस मिल रहे हैं इस इंसान को लेकर जो कि रेड फ्लैग्स हैं, और आपको शायद उन साइंस को कंसिडर करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपको ऑलरेडी हिंट मिल रहा है कि शायद ये पार्टनर जो है आपका ये फट्टू टाइप का इंसान हो सकता है कि भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको बता रहे हैं कि मेरे डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों की ये एनर्जीज के साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि अगर मैंने तुम्हें चूज कर लिया ना तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। सो एक फियरफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शायद यहाँ पर दे आर नॉट लाइक जैसे घबरा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है और ये एनर्जी आपके पार्टनर से मैच कर रही है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं क्लेम करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं बट एक्शन के मामले में जीरो हैं, तो आपको ऑलरेडी रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं और शायद आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो, आप इसे चांस दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पर्सन अंडरस्टैंड कर लेगा। मुझे लगता है कि जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये बातें बहुत करता है, करता कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक्शन वाइज पर्सन जो है वो जीरो है। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है आपके कनेक्शन को लेकर और आपको क्या करना चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन पार्टनरशिप। आपको इस इंसान को लेकर जो रेड फ्लैग्स हैं उसके ऊपर ओपनली बात करनी है। आप इस कनेक्शन को चांस देना चाहो तो दे सकते हो, पार्टनरशिप के ऊपर वर्क कर सकते हो, लेकिन एक ओपन कन्वर्सेशन मस्ट है। अगर आपकी ओपन कन्वर्सेशन आपके पार्टनर से नहीं होती है तो आई रियली सी दिस कनेक्शन फॉलिंग अपार्ट, क्योंकि आपका पर्सन आपसे बातें ऑलरेडी कुछ कहना चाहता है जो छुपा रहा है, कुछ बात करना चाहता है, बताना चाहता है। हो सकता है कि इसकी फैमिलीज के लिए कोई रिश्ता या कोई शादी के लिए कोई चीज़ देख रही हो, कोई प्रपोजल देख रही हो, बट वो आपसे छुपा रहा है। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस इंसान के साथ एक ओपन कन्वर्सेशन करो, उसके बाद जाकर ही आपकी सिचुएशन जो है आपके पार्टनर के साथ थोड़ी समझ आपको आती दिखेगी। करंटली मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात नहीं हो रही है और होनी चाहिए। वो आपके लिए भी अच्छी है, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छी है। जो भी आपको डिसीजंस बनाने हैं ओपन एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन के बाद ही आप बना सकोगे। इस तरह से कुछ चीज़ें छुपाकर, कुछ चीज़ें बताकर चीज़ें नहीं आगे चलेंगी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक ओपन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं रियलिटी को सामने रखते हुए, लेकिन डर रहे हैं कि शायद आप उनकी बात शायद ना सुनो या अंडरस्टैंड नहीं करो। सो अगर आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, पहले उसको बात कंप्लीट करने दो, पहले ही ब्लॉक मत कर दो, पहले ही उसको शट अप कॉल नहीं दे दो। पहले लिसन टू देम व्हाट दे हैव टू से, फिर आप अपना पर्सपेक्टिव रखो, डिस्कशन करो। अगर नहीं चीज़ें वर्कआउट होती देन चूज टू डू वट एवर यू वांट टू डू। तो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।